हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से सेक्शन बी है जो हमारा शुरू होता है। और सेक्शन बी है जो हमारा वो कहता है कि मैं हूँ 14 मार्क्स का और आपके पास 7 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। और कंप्यूटर साइंस के साथ हम बढ़ चुके हैं, क्लास 12 के बच्चे आपको हमारे साथ। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम इम्यूटेबल। किताबी भाषा हम लोग जानेंगे, बट उससे पहले एक बार हम अपनी मर्जी से एक बार इसको देख लेते हैं, अपने तरीके से समझ लेते हैं ताकि पेपर में लिखना हमारे लिए आसान हो। देखिए, पहली चीज म्यूटेबल यानी कि जो बदल सकता है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास पाइथन के अंदर जो कि म्यूटेबल है, जिनके अंदर जो डेटा हमने डाला है वो फिक्स नहीं है, वो हम जरूरत पड़ने पर बाद में कभी चेंज कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी गाड़ी जिसमें 4 लोगों को बिठाया, अब वो जा रही है, किसी को उतार दिया, किसी और को चढ़ा लिया गाड़ी में। लेकिन एक ऐसी गाड़ी जो जा रही है 4 को और वो कह रही है कि मैं जिसको जहां से मैंने उठाया है जाकर के मैं उन्हीं 4 को उतारूंगी, यानी कि ऐसे जो बदल नहीं सकते हैं उनको इम्यूटेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया है। पाइथन की बात करें तो म्यूटेबल के अंदर आपके पास आता है जी लिस्ट, आपके पास आता है जी डिक्शनरी। इसके अलावा आपके पास जो भी बचा है, अगर हम ट्यूपल की बात करें, अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, इंटीजर की, बूलियन की, तो ये आपके पास इम्यूटेबल कैटेगरी के में आते हैं, जो कहते हैं कि हम चेंज नहीं हो सकते। मतलब एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी। ठीक है, तो हाँ, ये सलमान खान की तरह है। अब किताबी भाषा जो आप पेपर के अंदर लिखने वाले हो, कहते हैं कि पाइथन के अंदर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर दोज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड आफ्टर दे क्रिएटेड। जैसे ही आपने उसको क्रिएट किया, अब उसके बाद में आप उसके अंदर कोई बदलाव करना चाहते हो सकता है। लेकिन इम्यूटेबल जो कि एक बार बनने के बाद कहते हैं कि हम कोई चेंज नहीं करें, हमें तुमने बता दी ये वाली लाइन, तो बस यही है, अब इसके अलावा हमारे लिए कुछ भी सच नहीं है, हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस लिखना है। आप कुछ डिफरेंस को ऐसे भी बयान करके आ सकते हैं, यानी कि म्यूटेबल मॉडिफिकेशन जिसमें हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, नई लिस्ट बन सकती है, यस, उस पुरानी लिस्ट में चेंज हो सकता है, यस यस मतलब यस, चेंज हो सकता है। इम्यूटेबल मतलब नहीं, आपका एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसमें चेंज नहीं होगा पुराने वाले के अंदर। रही बात हमारे क्वेश्चन की, क्वेश्चन में ये था एक लिस्ट, तो ये इम्यूटेबल है। ये कीज और वैल्यूज है, तो ये एक डिक्शनरी है। बाकी मैंने कहा ट्यूपल है, स्ट्रिंग है, ये सब क्या है आपके पास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। तो मतलब बेसिक्स ऑफ पाइथन से आपको चीजें उठ करके आ सकती है, क्योंकि ये 12th का सेक्शन नहीं है, ये 11th वाले सेक्शन मतलब क्लास के अंदर से आपसे चीजें पूछी हैं। तो 11वीं कक्षा को पढ़ना कितना जरूरी है, अब शायद कई बच्चों को रियलाइज हो रहा होगा। एग्जाम्पल कहता है कि दे दीजिए, 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर की बात करें तो आपके पास अर्थमेटिकल ऑपरेशन प्लस हो गया, माइनस हो गया, हम डिवाइड करते हैं, मॉड्यूलस यूज करते हैं, यानी कि परसेंटेज वगैरह। मुझे जो है जो है शेष भाग जिसको आप कहते हो, रिमाइंडर है ना, तो वो चाहिए, तब मैं इस मॉड्यूलस का यूज करती हूँ। आपको फ्लोर डिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, आप मल्टीप्लाई करते हो, आप एक्सपोनेंट यानी कि मैं पावर, मैंने कहा 2 की पावर थी, ये सब आपके पास में अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंदर आते हैं। आपको तो खैर देने ही 2 थे, तो यानी कि फ्री के नंबर आपको यहाँ पर मिल गए। रिलेशनल ऑपरेटर 6 है, आप कह दो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू, ये सारे आपके पास में क्या है, रिलेशनल। यानी कि आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर भी हैं, जो इनको बोला जाता है रिलेशन, कंडीशन बयान करते हैं, जो आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं। अगली बात करी जाए तो हमारे पास कहता है कि एक लिस्ट है जिसमें कुछ डेटा रखा हुआ है। अब ये कहता है कि आपको एक ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जिसके अंदर आपको ए में पूछा गया है कि काउंट द अक्रेंस ऑफ 4 इन L1। आप समझ रहे हो क्या चीज हो रही है। इसके लिए एक बार मैं पाइचार्म को ओपन कर देती हूँ। ओके ओके ओके, सो वी हैव अ लिस्ट। ओके मैम, L1, ठीक है जी, ओके जी,
and tick and tick and tick. Okay, is there space? Yeah, we had space. Okay. So 10, 20, 30. ठीक है जी काका. 10, 20 and 30. ठीक है. अब क्या कहता है? चलो इसकी बातें भी सुन लेते हैं. कहते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट लिखो जिसमें आप अक्रेंस पता कर पाओ कि 4 इस L1 में है कि नहीं है. ठीक है, कितनी बार है काउंट करना है. तो आपके पास एक कंडीशन से भी कर सकते हो और आप इसको L1 डॉट काउंट एंड 4 ये भी आपके पास हो सकता है. एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 4 की अक्रेंस जितनी बार भी होगी, एक ही बार तो आया है तो आंसर आ गया आपके पास. अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते थे. अगर आप कहोगे L1, अगर आपने कहा F4 in, या फिर मैं एक काम करती हूँ, लूप चलाती हूँ 4 in, क्योंकि अक्रेंस बतानी है ना आपको. ओके, L1, ठीक है, F4 is equals to I. तो count plus is equals to 1. Print. ठीक है, अब आप कहोगे एरर सी आ रही है. क्यों? क्योंकि काउंट को डिक्लेयर कर दिया जाए. ठीक है, तो आपके पास में इस वक्त भी आंसर यही आ रहा है. तो आपको एक स्टेटमेंट लिखनी थी. खैर आप ये लिखते, अगर आप ये भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी. ठीक है, चलो जी. अब अपने चलते हैं अगली चीज के ऊपर. तो आपको यहाँ पर एक नंबर मिल चुका है. अब कहता है कि नहीं, 2 नंबर मिल चुके, नहीं 1 नंबर मिल चुका है क्योंकि इसका बी सेक्शन भी. अब ये कहता है कि जैसे ए और बी में से एक कर दो और ये 2 में से ए और बी में से एक कर दो, ऐसा है. ठीक है, चलो अभी करते हैं. अगर मान लो हमें ए नहीं आया तो हम पेपर में ये वाला करके आ सकते हैं, जो कि हम अभी करें. राइट द स्टेटमेंट. क्या करना है? सॉर्ट करना है. अब पढ़ते हैं. राइट द स्टेटमेंट टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L1 इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, हाँ, यू तो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट आपके पास में है जो आपने 11th क्लास में किए होंगे. बट इट्स ओके, अगर वो एंड टाइम पर हमें याद भी नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं. L1 के अंदर पूछा है तो सॉर्ट बाय डिफॉल्ट ये ऐसे ही हमारे पास सॉर्ट करेगा. तो हम, हाँ, इसको हम एक बार बाहर कर दे L1, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है. तो सॉर्ट इसने कर दिया. ठीक है, हाँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे. जो मेरे दिमाग में अभी एक चीज आ रही है, मैंने कहा सॉर्टेड और L1. ठीक है, तो आप ऐसा भी है जो करके आ सकते थे. ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड फंक्शन जस्ट आपको रिटर्न करेगा, एक्चुअल लिस्ट आपकी उसमें नहीं अभी सॉर्ट की होगी. ठीक है, जस्ट रिटर्न करता है. तो दोनों में से कुछ भी एक लिखते तो आंसर आपका करेक्ट ही होता. कहता है कि राइट ए स्टेटमेंट टू इंसर्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ L2 एट द एंड ऑफ दी L1. ठीक है, अब इसको लेकर के भी काफी सारी चीजें आ रही है दिमाग के अंदर, बट हम सारी चीजों को साइड में रखते हुए, ओहो, है काफी कॉफी नहीं हो रहा तो इसमें गलत बात है तेरी. ठीक है, तो हमें क्या करना है? इंसर्ट. तो मैंने क्या किया, मुझे L2 एट द एंड करना है. तो मैंने कहा L1 डॉट एक्सटेंड और हाँ, L2 मुझे एंड करना ना. टिक 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 टिक. ठीक है, बट इसमें भी नन आ जाएगा आंसर, बजाय इसके कि इसको बाहर लिखो, क्योंकि एक्सटेंड फंक्शन डजंट रिटर्न एनीथिंग. ठीक है, सो इट्स लाइक कि इसने एंड में ऐसे जोड़ दिया. बट मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है कि वाई कांट वी डू लाइक दिस, कि अगर मुझे L1 प्लस L2 करना पड़ जाए तो भी डजेंट मैटर, बिकॉज योर आंसर इज लाइक. हाँ, अब आप सोचोगे कि इसमें बढ़ा हुआ आउटपुट क्यों आ रहा है, क्योंकि यू ऑलरेडी एक्सटेंडेड इट. अब मैं इसको कट करके अब करूंगी तो योर आउटपुट इज लाइक दिस. एक और काम करते हैं, वो ये. ठीक है,
अब एक और काम करते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप इसको बड़े उसे, क्योंकि सॉर्ट नहीं हो रखा कुछ भी है ना, तो दिस इज योर एक्चुअल डेटा ही, ये L1 है, ये L2 है, तो लाइक दिस इट्स कमिंग। ठीक है, अब अगर मैं एक्सटेंड वाला तो हो ही गया, अगर आप अपेंड से करना चाहें तो अपेंड से इट विल बी लिटिल, लिटिल क्या है, अपेंड से हो नहीं सकते क्योंकि अपेंड विल एड वन सिंगल आइटम एट द एंड, बट व्हाट यू वांट टू ऐड, मतलब मेरे को दोनों का ही जो लिस्ट है वो करनी है, आपस में चिपकानी है। तो एक्सटेंड से हो सकता है या फिर मैंने प्लस कर दिया, अदरवाइज आप लूप वूप की सहायता से एक एक करके एलिमेंट अपेंड करते रहो तो करते रहो। ठीक है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं तो फिर ठीक है, बता देते हैं। 4in और मैंने कहा L2, ठीक है। अब मैंने कहा L1 डॉट अपेंड, और इसमें मैं I को बार बार लेकर के आ रही हूँ, एंड एट द एंड लेट अस प्रिंट L1। ठीक है, तो मतलब एट ए टाइम दिमाग में आपके पास कुछ भी आए तो वो सही ही है। ठीक है, इन सब तरीकों में से तो आपके पास हमने ऐसे जोड़ दिया इसको लास्ट में। ठीक है, तो दिमाग में आपके पास जो भी चीज क्लिक हो, क्योंकि एग्जाम टाइम में ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सामने वाले ने जो लॉजिक लगाया वही तुम्हारे दिमाग में भी आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू लॉजिक, तो जो चेक करेगा वो समझेगा इस बात को। राइट स्टेटमेंट टू रिवर्स, ओके, सो मेनी वेज, कैसे मैम? ओके बेटा, अभी बताते हैं। रिवर्स करना है, सबसे पहले तो मेरे पास तरीका आएगा रिवर्स फंक्शन का ही। तो व्हाट आई विल डू, डॉट रिवर्स, दैट्स इट। अब ये आपको नन कर दे इससे पहले L2 एंड, ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, 30, 20 and 10. So this was your list L2 and now it's reversed. Other than that, what you can do, you can simply मैंने कहा 4in range, जो बच्चे स्टैक को अच्छे से पढ़ चुके हैं वो इस चीज को जान गए होंगे कि मैंने क्या लिखा है। तो मैंने कहा L2 का I। ठीक है, तो अब आप कहोगे ऐसे हो गया, तो कोई बात नहीं ना, आप इसको एंड में ऐसे कर दो ना। ठीक है, आप एक और लिस्ट लेकर के उसमें करा देते प्रिंट, दैट्स योर चॉइस, एंड कुछ भी कर दो आप, कुछ ऐसा स्पेसिफिकली इसमें मेंशन नहीं है। अब आप इसको वो भी कर सकते थे, क्या, प्रिंट L2 टिक टिक -1, स्लाइसिंग के थ्रू भी यू कैन डू, है ना। तो मैंने कहा एक सेकेंड, ओके, सी, ओके, सो ये जो आउटपुट आपके पास में आया है, ओके, बहुत सारे स्मार्ट बच्चे समझ गए होंगे मैम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो लाइक दिस आपके पास ये आउटपुट आ गया, क्योंकि वो नई लाइन में नहीं आया था, तो मैं भी एकदम अचानक से होगी कि ये तो साथ में कैसे लिखे। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो भी चीज क्लिक हो सही है, सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई, तो इतने वेज हैं, हो सकता है आपके दिमाग में कोई चौथी पांचवी और चीज भी आ रही है जो मेरे को अभी तक ना क्लिक हुई है ना। तो यानी कि सारी चीजें सही हैं, तो आप इनमें से कुछ भी लिख करके आ जाओगे तो भी कूल होगा। अब आगे चलते, कहते हैं कि क्वेश्चन में कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट। ठीक है, एक सवाल ये पूछ लिया, अब आपको मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज वेरिएबल बी की बतानी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये आते हैं, यहाँ पर लिखा है विजडम। ठीक है, तो आपके पास हमने भी साइड में लिख लिया, ये होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, हमने साइड में कहीं कॉपी में लिख लिया, या दिमाग में भी पता होगा कि भाई ये है। अब आते हैं इस चीज के ऊपर जहां पर आपके पास लिखा है बी। बी में देखो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि रेंड इंट है, रेंज नहीं है, तो इंक्लूड होगा। तो ये आपके पास वैल्यूज रहने वाली है कौन सी, बी की वैल्यूज। तो इससे ये चीज पता चल गई कि दिस इज योर मिनिमम एंड दिस वन इज योर मैक्सिमम वैल्यू विच वाज आस्क्ड यहाँ पर। तो एक नंबर ये पक्का हो गया, बट आपको लेने 100 नंबर, तो उसके लिए आगे सॉल्व करते हैं। अब ये कहता है क्या, कहता है कि ये देखो, पहले तो यहां पर आराम से देखो कि आपका लूप किसी भी हाल में कहां से शुरू होगा, 0 से। तो इससे ये
चीज तो फिक्स हो जाएगी कि शुरू आपका W से ही होगा। तो इस मुताबिक तो आपके सारे ऑप्शंस अभी तक तो सही है। ठीक है, तो आपने कहां से शुरू किया? 0 से। ठीक है, अब अगर B की वैल्यू आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मानते हो तो आपके पास क्या आएगा? 1 2 3 4 और 5। लेकिन क्योंकि तो स्टेप हमारे पास में क्या है, आप देखो स्टेप 2 है, तो एक काम करते हैं, स्टेप 2 है, इसके लिए ऑल्टरनेटिव मैंने यहां पर ले लिया और बाकियों को मैंने रिमूव कर दिया। वाई? बिकॉज ऑफ दिस स्टेप 2। एक होता तो नहीं रिमूव करती, 2 है तो एक एक छोड़ करके, यानी कि आपके पास आंसर आ सकता है यहां पर 0 पोजीशन पर W, 2 पोजीशन पर S और 4 नंबर पोजीशन पर है आपके पास O। तो आपके पास आंसर आ सकता है W हैश या फिर W हैश S हैश, W हैश S हैश O हैश। तो आपके पास में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर कैन बी आपके पास A और C में से कुछ भी हो सकता है। तब आप कहोगे कि मैम 25 नंबर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, एग्जैक्टली मेरा जो जवाब होगा वो होगा यस, हो सकते हैं। तो आप A और C करके आएंगे, आपको मैं C कराऊं तो आधा नंबर मिल जाएगा। तो आपको एक आधा और आधा करके ही आपका एक है जो बनेगा, तो A और C आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसके तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे तब जाकर के चीजें दिमाग में बैठेंगी। कहता है एग्जाम्पल के साथ बताइए कि one primary key and two alternative keys. How many candidate keys will this table have? इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ बनाया था। ठीक है, ओके, ये हमारा वो आंसर हो गया। दिस वाज आवर आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर ये वाले क्वेश्चन के ऊपर कहते हैं कि प्राइमरी की पहली चीज, प्राइमरी की हमारी 3 शर्तों के ऊपर बैठी है। कहती है कि मैं क्वीन हूँ। क्वीन मतलब पेपर में नहीं लिखना है, क्वीन मतलब एक ही टेबल में एक ही की है जो होगी, जो कि प्राइमरी की होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। प्राइमरी की दूसरी शर्त कहती है कि आप जो भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की रखेंगे वो हमेशा नॉट नल रहना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी चाहिए। अब आप उसमें जो भी वैल्यू दोगे ना वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज इट मस्ट बी यूनिक। तो ये 3 शर्तें हैं जो हमारी प्राइमरी की कहती हैं। अब जैसे आपने एक टेबल बना दी, अब इसमें से टिक टिक एंड टिक, ये सारे के सारे क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, हमारे कैंडिडेट कीज है। तो 3 कैंडिडेट कीज हो गई। इसमें से मान लो मैंने इसको बना दिया अगर प्राइमरी की, तो ये पीछे बच गई 2000 ऑल्टरनेटिव कीज। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने स्टूडेंट आईडी को बना दिया होता तो रोल नंबर और आधार बन जाता, आधार को बना देते तो वो आपकी अल्टरनेट कीज हो जाती। ठीक है, तो 3 आपकी कैंडिडेट कीज इसके अंदर हो गई। तो आप इसको इस तरीके से सलीके से लिख करके आ सकते हैं इस आंसर पे। ठीक है, तो हाउ मेनी कैंडिडेट कीज, तो इस तरीके से आप यहां पर 2 नंबर के भागीदार हैं जो बन जाएंगे। अब ये कहते हैं कि व्हाट कंस्ट्रेंट शुड बी अप्लाइड ऑन अ टेबल कॉलम so that duplicate values are not allowed। क्या है 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 क्या? तो आपके पास में क्या है, पहली चीज, एक सेकेंड, हाँ, नल और डुप्लीकेट। ठीक है, इस सवाल में क्या पूछा है आपसे, कंस्ट्रेंट दैट शुड इन द टेबल नॉट डुप्लीकेट नॉट अलाउड, तो मतलब डुप्लीकेट नहीं हो सकता और नल हो सकता है। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, नल हो सकता है। ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट है आपके पास? यूनिक की के अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यूनिक की बात करोगे तो राम अगर किसी का नाम मैंने दिया है तो ये दोबारा नहीं दे सकती, बट इफ दिस इज नल, कोई रिकॉर्ड आता है तो वो बार बार आ सकता है। तो इसका आंसर तो आपके पास में हो गया ये। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर। अब आपको कहते हैं कि व्हाट कंस्ट्रेंट शुड बी अप्लाइड ऑन अ टेबल सो दैट नल इज नॉट अलाउड। अभी क्या है, नल अलाउड नहीं है। ठीक है, डुप्लीकेट्स आपके पास अलाउड हैं, तो सीधा सा है एक ही कंस्ट्रेंट आपके पास, नॉट नल कंस्ट्रेंट। ठीक है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट और प्राइमरी की, सॉरी यूनिक की, बस इन्हीं में से बताना है। यूनिक की हो गया, अब ये हमारा नल हो सकता, नहीं हो सकता, बट डुप्लीकेट हो सकता है। दिस इज नल, नॉट नल कंस्ट्रेंट, है ना। हमारे पास आता है अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि राइट एन एसक्यूएल कमांड टू रिमूव द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट।
ओके, सो टेबल का नाम यू हैव मोबाइल एंड MID आपकी प्राइमरी की है। तो अगर आपको प्राइमरी की हटाना है तो आप कहोगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, ड्रॉप करना है, यस, क्या करना है, प्राइमरी की, दैट्स इट। अब ये कहते हैं कि राइट एसक्यूएल कमांड, तो आपको इसके अंदर क्या करना है, MID प्राइमरी की जोड़ना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको बस इसके अंदर चेंज ये करना था, जैसे ऐड किया है तो ऐड की जगह सॉरी ड्रॉप किया है तो ड्रॉप की जगह आपको ऐड करना है, ठीक है। और क्या था, प्राइमरी की, तो आप क्या करेंगे, प्राइमरी की और प्राइमरी की के अंदर M_ID, दैट्स इट। ये आपका ऐड के लिए हो गया और ये आपका डिलीशन के लिए हो गया। मेरे को नहीं लगता कि 12th क्लास में आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ये सारी चीजें आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके होते हैं। लिस्ट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के 4-5 जो एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता है तो बताइए। तो ये सारे आंसर बकायदा आप इस तरीके से लिख करके आएंगे। स्टार टोपोलॉजी इजी टू ट्रबल शूट एंड मैनेज। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा डिपेंडेंसी हो जाती है सेंट्रल हब पर। इसको आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो थ्रू डायग्राम। अगर ये आपका हब या स्विच है और ये आपकी नोड्स हैं, ठीक है। अब मुझे डेटा यहां से यहां भेजना है, भेजो। लेकिन अगर ये खराब हो गया तो ये स्टार टोपोलॉजी रहेगी नहीं। तो डिपेंडेंसी हो गई इस बाबा जी पर कि आपने खराब नहीं होना। इजी है मैनेज करना कि मान लो अगर डेटा यहां से यहां नहीं जा रहा तो दिक्कत या इसमें है या इसमें है ना। और अगर कहीं नहीं जा रहा तो दिक्कत कहाँ है, बीच वाले यहाँ सेंट्रल हब के अंदर है। तो ट्रबल शूट इज इजी। अगला क्वेश्चन कहता है कि SMTP की फुल फॉर्म, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब क्या होता है कि जब आप मेल सेंडर से रिसीवर के पास भेजते हो तो आपका सेंड के टाइम पर, ट्रांसफर के टाइम पर SMTP यूज होता है। जैसे आपने क्या किया, मेल को भेजा, SMTP सर्वर पर पहुंची। अब यहां से मतलब यहां पर आपका SMTP रोल प्ले कर रहा है। अब यहां पर आपका पॉप IMAP जब क्योंकि ये रिसीवर के लिए यूज में आते हैं, जो मेल रिसीव हो रही है आपके रिसीवर के पास में, यूजर के पास, तो वहां पर पॉप और IMAP यूज हो रहे हैं। इसी के साथ तुम्हें होमवर्क देती हूँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पॉप एंड IMAP। नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके देंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे मैंने यहां से मेल भेजी, ठीक है, तो ये SMTP के सर्वर तक यहाँ SMTP यूज हुआ। ये क्या है, सेंडर। अब यहाँ पर क्या है, रिसीवर। यहाँ पर आपका IMAP और ये POP है जो यूज में आएगा। डिड यू गेट इट? ओके मैम। अब सेक्शन C की बारी आती है, जो कि हम करेंगे बट अगली क्लास के अंदर। बाय द वे इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, और कुछ और हमारे पास है नहीं। सेक्शन C है जिसमें प्रोग्रामिंग थी, प्रोग्रामिंग का तड़का है। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल, और दोस्तों के साथ भी आप इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा। बहुत अच्छी अच्छी, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।